हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने रिसेंटली ये चैनल स्टार्ट किया है, तो इस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ट्रेडिंग कंटेंट बनाता हूँ लोगों के लिए। मैं क्या ट्रेड्स ले रहा हूँ, उस ट्रेड का आउटकम क्या आता है, क्या लर्निंग मिलती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी में आप भी जुड़िए। आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। तो इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए स्टार्ट करने के लिए मैंने ये एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट गाइस। उससे पहले मैं अपना ट्रेड बताऊं, उससे पहले छोटा सा एनालिसिस बता देता हूं कि क्या एनालिसिस था, क्या लॉजिक था ट्रेड का आज। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज बहुत ही गैप डाउन के साथ 250 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1% के गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है। तो जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ है, तो सबसे पहले मैं उस मार्केट में शॉर्ट नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है गैप डाउन एज इन बड़ा सिग्निफिकेंट गैप डाउन है। 1% इज अ सिग्निफिकेंट गैप डाउन। 40-50 पॉइंट गैप डाउन होता है तो अलग सिचुएशन है, बट 250 पॉइंट हुआ है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग द मार्केट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको शॉर्ट करने में, बिकॉज जो भी बिगनर ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं वो सब शॉर्ट पे ही घुसे रहेंगे। ठीक है, और हालांकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज मार्केट गिरा है तो प्रीमियम स्टेबलाइज होगा। तो पुट साइड के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड रहेंगे। ठीक है, तो उस साइड कभी रेयरली ऐसा होता है कि फॉलो थ्रू मिले पुट साइड। तो और मैं ऑप्शन बाइंग करता नहीं हूँ। मैं करता हूँ ऑप्शन बाइंग, बट आई डोंट प्रिफर ऑप्शन बाइंग। और ऐसे डेज में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा डेज तो इट इज़ अ गोल्डन डे फॉर ऑप्शन सेलर। जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट गैप इतना बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन होता है, तो प्रीमियम्स बहुत जूसी रहते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा डील मिलता है ऑप्शन सेलर को, राइट। तो सब लोग उसमें घुसते हैं ऑप्शन सेलिंग में, और वो ऑप्शन सेलिंग ही कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको डायरेक्शनल, अगर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मेरा लॉजिक ये है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट रिकवर करके पूरा ऊपर तक आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही सिंपल रहता है। ऐसी सिचुएशन में मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरा, नीचे मार्केट नीचे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मैं मार्क कर देता हूँ डे 30 मिनट्स के हाई लो कैंडल्स। ये ओपन हाई है, और रेंज ओपनिंग रेंज हाई है, ये वाला ओपनिंग रेंज लो है। ठीक है, अब मैं वेट करता हूँ कि मार्केट जब ये बनाया है तो दूसरी बार आके इसको टच करे। ठीक है, इसको जब टच करे और वहाँ से रिजेक्शन ले। ठीक है, यूजुअली कैसा रहता है, अगर मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताऊँ, ऐसे सिनेरियोज में तो मैंने ये देखा है कि यूजुअली मार्केट आएगा नीचे थोड़ा सा, यहाँ इस वाले जोन में आएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा कि आओ आओ आओ, शॉर्ट करो शॉर्ट करो। लोग घुसेंगे, बिकॉज मैंने भी किया हुआ है इसलिए मुझे पता है ये। तो सब आएंगे, सेलर्स आएंगे और वो लिक्विडिटी ग्रैब करके सीधा ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने देखा हुआ है बहुत बार। तो आज भी जब मैंने ट्रेड प्लान किया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन, ये तो 15 मिनट का है, मैं आपको 5 मिनट में ले जाते हैं अपन। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे आया, आके ये जब पहला पुल बैक दिया है ये 940 का, ठीक है, मेरा एंट्री उस साइड था। और जो मेरा स्टॉप लॉस था, वो मेरा स्टॉप लॉस डे हाई से थोड़ा सा नीचे था, यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या उसमें कि मैंने है ना स्टॉप लॉस पॉइंट वाइज बहुत स्ट्रिक रखा तो जैसे ही वो आया और साइडवेज ये जो टाइम पास किया है उसने, ये आधा घंटा, ठीक है, उस आधे घंटे में ना प्रीमियम मेल्ट नहीं हुआ है, प्रीमियम वहीं का वहीं है। ठीक है, और जब ये उसने ये जो विक बनाया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं आउट हो गया ट्रेड से। ठीक है, मुझे पता था कि ये वीक बनाया है, दिखने के बाद भी मुझे लगा कि वीक है, मैं एंट्री वापस कर सकता हूँ। पर अपना रूल अभी का भी, अपने नेक्स्ट 1 वीक का अपनी यही रूल है कि अपन एक ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि उससे अपना एंट्री इम्प्रूव होगा, कि हम है ना सोच समझ के एंट्री करेंगे, सोच समझ के अपना स्टॉप लॉस हिट करेंगे, स्टॉप लॉस सेट करेंगे सिस्टम में। ठीक है, तो मेरे से वो आज मिस्टेक हुआ कि स्टॉप लॉस मैंने डाला सिस्टम में। अब दिखा सकता हूँ मैं आपको ट्रेड, ये रहा, एक दो लॉट से किया था मैं, क्योंकि मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ, बिगनिंग स्टेज पे ही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-1 साल हुए हैं। बट ये सेटअप और ये चीज़ फॉलो कर रहे हुए मुझे 3-1 महीने ही हुए हैं। आई वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट अर्लियर। तो ये देख सकते हो मेरा जो एंट्री था, वो 100 ये वाला ट्रेड इग्नोर करना, NRML वाला, बिकॉज ये बूल से मैंने ओवरनाइट वाला सेलेक्ट कर लिया। अपना ये दो ट्रेड है और ये एग्जिट है इसका। ठीक है,
अपना 116 पे हुआ और मैंने इसको 130 का स्टॉप लॉस सेट किया। वो आया 130 पे टच किया, 133 वापस घूम गया नीचे ठक, एक ही कैंडल में, विद इन दैट सेम 5 मिनट कैंडल। तो होता है, अभी अपन उसका कुछ कर नहीं सकते, मार्केट है। तो अब ये देख सकते हो, ये मेरे हम एक्चुअली मुझे क्या करना था, आइडल सिचुएशन वुड हैव बीन कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा, आके नज करे, ये जो डे लो है ना उसको नज करे, वो नज करने के बाद एंट्री ज़्यादा एफिशिएंट बनती है। देखो ना कैसे भाग रहा है मेरे बिना ही भाग रहा है। मैंने कहाँ गया ऑर्डर, मैंने 116 में एंट्री किया था। इफ़ यू सी 100 रुपये हो गया है, 16 रुपये अपन ने प्रॉफिट कमा लेते हैं अभी अपन माइनस द हेज कॉस्ट ऑफ कोर्स, बट फिर भी ये भागेगा। अब मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट हर्डल क्या है इसके लिए। इसके लिए जो नेक्स्ट हर्डल है ना, ये वीवैप है बीच का, ये फ्यूचर्स का चार्ट है बाय द वे। मैं फ्यूचर्स और पी और सी को साइड साइड रखता हूँ, बिकॉज फ्यूचर्स में मुझे वॉल्यूम दिखता है, तो आई प्रिफर कि मुझे वॉल्यूम दिख रहा है ना, तो आई विल मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। अगर वॉल्यूम देख के मैं कुछ ट्रेड लूँगा तो वॉल्यूम के बिना इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। मतलब इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं, लोग करते भी हैं, ठीक है ना, बट फेक ब्रेक्स और वो सब आपको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर वॉल्यूम नहीं है तो। इसलिए आई प्रीफर निफ्टी का फ्यूचर। अगर आप देखो इसमें यहाँ पे कॉल पुट साइड का जो है उसने वीवैप क्रॉस कर गया, रेड लाइन है ये वीवैप है, ये वीवैप क्रॉस करके आ गया है नीचे, ठीक है। अब ये ईएमए है, ये 20 ईएमए का रेंज है, तो ये 20 ईएमए पे आके छोटा सा पॉज ले सकता है, छोटा सा पुल बैक आके वापस वीवैप तक आ सकते, एक रीटेस्ट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर आप यहाँ देखो तो इसने ये वीवैप के आजू बाजू में चल रहा है अभी, ठीक है ना, अभी उसने वीवैप के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, अभी भी वीवैप के आजू बाजू में है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि ये मूव खाली यहाँ तक की हो, ये उससे वापस नीचे आना चालू करे। तो और अगर आप देखो तो अभी ये कॉल के वीवैप पे अटका हुआ है, ये कॉल का वीवैप है, ठीक है, यहाँ पे ये अटका पड़ा है। तो हो सकता है छोटा सा पुल बैक दे, फिर वापस एक नेक्स्ट मूव चालू करे, या कंटिन्यूस ही सीधा ब्रेकआउट दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आई प्रिफर दिस। द रीज़न वाई आई वॉज, एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं क्यों इसमें लॉन्ग आई वॉज प्रेफरिंग लॉन्ग, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे तो आर एस आई देखो ना, हल्का 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 के कैंडल के साथ आर एस आई स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। ये 5 मिनट है, अपन को शॉर्ट टर्म ही ट्रेड ले रहे हैं। मैं जो सेलिंग करता हूँ वो मैं स्कैल्पिंग, ऑप्शन सेलिंग जो मैं करता हूँ वो स्कैल्पिंग की तरह ही करता हूँ। तो मैं एंट्री करता हूँ, मेरे फिक्स्ड एंट्री रहता है, फिक्स स्टॉप लॉस रहता है और फिक्स टारगेट रहता है। मुझे पता है मेरा मूव कहाँ तक चलने वाला है। उसमें क्या साइकोलॉजी ख़राब नहीं होता है, आप अनप्लान्ड ट्रेड्स नहीं लेते हो, फिक्स स्टॉप, फिक्स लॉस, फिक्स टारगेट के साथ आप चलते हो, तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच आई प्रीफर इट। बिकॉज मैंने बहुत सारे अप्रोचेस ट्राई किए, बट what I have seen is systematic approach is the only approach which you can do and which you can survive for a long period. उसमें आप सर्वाइवल बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। बाकी डिस्क्रिशनरी भी मैं करता था, बट डिस्क्रिशनरी इज़ नॉट, आई मीन मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से डिस्क्रिशनरी मुझे अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं किया, बिकॉज उसमें उसमें गारंटी कुछ नहीं होता। ऑफकोर्स ट्रेडिंग में कुछ भी गारंटी नहीं होता, बट डिस्क्रिशनरी में आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो यू शुड बी एबल टू क्विकली मूव फ्रॉम वन ट्रेड टू अनदर, क्विकली मूव योर टारगेट्स, ठीक है ना। आपको ट्रेलिंग थोड़ा स्ट्रिक रखना पड़ता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। और अपना इंडियन मार्केट ऐसा है कि डिस्क्रिशनरी थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है, और अभी आजकल जिस हिसाब से मूव्स और वॉलीटिलिटी चलती है, तो डिस्क्रिशनरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ वेरी फिक्स सिस्टम कि मैं यही सेटअप लेता हूँ, मैं यही एंट्री करता हूँ, और मैं इतना ही स्टॉप लॉस होता है और इतना ही मेरा टारगेट होता है। अनलेस यू हैव एवरीथिंग फिक्स्ड, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है मार्केट आजकल, एंड वो थोड़ा लोगों को बख्शता नहीं है जल्दी। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो देखो मेरा पोजीशन लॉस में गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ 130 का। देखो अब इसे मैंने लगा के रखा था ट्रिगर। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, मैं अगेन इसको जो डे हाई है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आगे का एनालिसिस दे देता हूँ जो लोग को समझना है कि मैं कैसा एनालिसिस करता हूँ। तो जो डे हाई है ना, वो डे हाई इसका नेक्स्ट हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो डे हाई के आसपास आके फिर से एक बार हर्डल ले सकता है। आई विड लाइक आई सेड कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करा कि आके पूरा रिकवर करेगा आज। वो पॉसिबिलिटी बहुत ही बहुत 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 रेयर सिनेरियोज में रहती है,
लाइक साल में एक आध बार। तो हाँ, बस यही था मेरा एनालिसिस। नीचे आया, आके उसने, मैं वेट करता हूँ कि डे लो को नच करे। जैसे ही डे लो को नच करता है वो दूसरी तरफ से भागता है, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर पड़े रहते हैं सेलर्स के, लोगों के स्टॉप लॉस रहते हैं। तो वो एक अच्छा डायरेक्शन कैरी करता है। और देखो ये कितना कैरी किया, 12, 10, 22, 22 और 20, 42, 42 एंड 12, 50+ पॉइंट्स हैं। ठीक है, 50 पॉइंट्स अपन ये कैप्चर, अगर ये सेटअप अच्छे से एंट्री करते हैं, यहाँ पे ये नच पे एंट्री करते हैं, मैं थोड़ा सा पहले एंट्री कर दिया, नच पे एंट्री कर रहा था, वो करते तो हो सकता था अच्छा। ठीक है, और यही सेटअप मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ, और खाली निफ्टी में नहीं करता हूँ मैं, बाकी स्टॉक्स में भी ये प्रेफर करता हूँ ये सेटअप। मेरी कुछ वॉच लिस्ट में कुछ वॉलेटाइल स्टॉक्स भी हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो उसमें मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। सेम लॉजिक रहता है, सेम सेटअप रहता है, फिक्स लॉस रहता है, फिक्स स्टॉप लॉस रहता है, फिक्स टारगेट रहता है, एंट्री भी मेरा सेम क्राइटेरिया पे होता है। ठीक है, सो ओके, सो कल मिलते हैं, मैं कल का भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।